बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। मोदी साहब जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, यूजीसी बिल जब से आया है तब से सवर्णों के बीच, सवर्णों के मन में ये धारणाएं बन गई है कि मोदी सरकार या केंद्र सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर के आज पटना में दिनकर गोलंबर के पास तमाम ऐसे छात्र संगठन हैं पटना के जो यहाँ पहुंचे हैं और सरकार के इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एकता बनी रहे। तो देख सकते हैं आप कैसे राजपत्र जो डॉक्यूमेंट है उसको जलाया जा रहा है। यूजीसी बिल वापस लेने की बात कही जा रही है। ये पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र संगठन हैं, ये तमाम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना में और मोदी सरकार के यूजीसी बिल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट जारी है। तो ये काला कानून क्या है? अनुज नाम हुआ मेरा। ये काला कानून ये है भैया कि ऐसी व्यवस्था बना रही है सरकार जो है। पहले हिंदू मुस्लिम खूब कर लिए, आपस में लड़वा लिए। अब यूनिवर्सिटी में ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि भाई भाई को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहन बहन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो एक थाली में खाने वाले लोग थे, एक साथ घूमने वाले लोग थे, उनको आपस में जाति धर्म में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए कि ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें न्याय अगर मिलेगा तो सबको बराबरी का न्याय मिलना चाहिए कि किसी को असमानता होना चाहिए। यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि एसटी भाई के साथ में अन्याय होगा तो इक्विटी कमेटी जाएंगे, अगर ओबीसी भाई के साथ में अन्याय होगा तो इक्विटी कमेटी जाएंगे। तो सामान्य वर्ग के साथ में भी अगर अन्याय हो रहा है तो उनके लिए भी कमेटी होनी चाहिए, जहाँ पे उनके भी मेंबर्स होने चाहिए। अगर हर किसी का मेंबर बैठा होगा तो आपस में वो लोग मिलाएंगे न कौन गलत है कौन सही है। देखिए, गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम गलत के खिलाफ हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी एक समुदाय के साथ गलत हो। सारे समुदाय के साथ सही होना चाहिए। अगर एसटी भाई के साथ गलत हो रहा है तो वहाँ ओबीसी जनरल समुदाय उनके साथ होकर उनको अधिकार दिलाए। अगर ओबीसी समुदाय के साथ गलत हो रहा है तो ये दोनों समुदाय मिलकर उनको न्याय दिलाए। अगर सामान्य वर्ग के साथ गलत हो रहा है तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था मोदी जी बना रहे हैं तो ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश विभाजन का काम कर रहे हैं। इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये काला कानून जो है, रॉल एक्ट जो काले कानून है जिसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया था, इस प्रकार का कानून व्यवस्था बनाकर वोट लेने की राजनीति जो करना चाहते हैं 400 पार नहीं होंगे, आप ही पार हो जाएंगे। क्या अंतिम मांग क्या है? क्या अंतिम मांग ये है कि इसमें अमेंडमेंट करिए, समान अधिकार होना चाहिए, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए। सब बच्चे एक समान है यूनिवर्सिटी में, छात्रों के बीच में असमानता नहीं करिए। सब छात्र एक साथ मिलकर रहते हैं और मिलकर ही रहने दीजिए। और जो दोषी होते हैं उनमें उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन समान रूप से, असमानता नहीं। जी बिल्कुल। परिचय मेरा नाम अनुज हुआ। क्या है प्रोटेस्ट का क्या उद्देश्य? प्रोटेस्ट का सिर्फ एक नहीं है, मोदी जी है, इनके मोदी जी के चेहरे पर कालिक पोता गया है। और हमारी बस इतनी मांग है कि ओबीसी हो चाहे SC ST हो, हम किसी के विरोधी नहीं है। जब हम लोग छात्र के लिए लड़ते हैं तो सब एक साथ लड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता है। पहले हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का काम किया गया, अब छात्रों में बंटवारे की काम की जा रही है। हम यूजीसी में संशोधन चाहते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि ये जो बिल आया है वो कंप्लीट इन लोगों के, सवर्णों के विरुद्ध है? नहीं, मतभेद पैदा करने की कोशिश है। तो देखिए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ जो है मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस मतभेद का जो कारण है ये मोदी सरकार के जो जितने भी पोस्टर बैनर है उस पर इन्होंने कालिक पोछा है। और ये तमाम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं और ये लोग ये चाह रहे हैं कि इसकी वापसी हो यूजीसी बिल की। देखिए, हम लोग यूजीसी एक्ट का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो अब हमारे देश में जो चीज सुधार हो रही है फिर उस चीज को आप लागू कर रहे हैं, तो हम लोग इसका विरोध करना चाह रहे हैं। इसलिए कि हमारी जो समानता आ रही है, आप उसको समानता हटाकर असमानता ला रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी को राजनीति मुक्त बनाया जाए और जो है उसको रिसर्च सेंटर बनाया जाए, न कि राजनीति। तो आपने सुना तमाम छात्रों का क्या कहना है और छात्र एक ही बात कह रहे हैं कि समान अधिकार होना चाहिए, हम सभी छात्र एक हैं। और अगर इस तरह की बात सरकार ने लाई है तो इसमें त्वरित अमेंडमेंट होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन और विकराल होगा। अब देखना होगा कि यूजीसी बिल जो है, इस बिल को लेकर के मोदी सरकार क्या कुछ पहल कर पाती है, क्या इसमें
संशोधन करती है या फिर ऐसे ही छोड़ देती है। हालांकि देखा जाए तो इसमें दो फार बने हुए हैं सवर्णों के बीच भी। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो समर्थक हैं एनडीए के, वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है कि छात्रों के बीच, चाहे वो तो किसी राजनीति से हो या ना हो, छात्र का मानना है कि ये बिल गलत है, इसमें संशोधन होना चाहिए और समान अधिकार और समान नियम कानून सभी छात्रों के लिए एक जैसा होना चाहिए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना। रियल डायमंड, सच्चा गहना। बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।